हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अनुपात और समानुपात के सिक्कों वाले प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। यदि सिक्के 3:4:2 के अनुपात में हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। इन टोटल सिक्कों की संख्या 324। तो यदि इन सिक्कों का अनुपात दे रखा 3:4:2 के अनुपात में, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो किस किस के सिक्के दे रखे हैं? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। मतलब 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। इन सिक्कों का अनुपात क्या है अपने पास? सिक्कों का अनुपात दे रखा है अपने पास 3:4:2। मतलब अपने पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 3 सिक्के, जिन सिक्कों का अनुपात है 3:4:2। और टोटल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के दे रखे अपने पास 324। मतलब अपने पास सिक्कों का अनुपात दे रखा 3:4:2 और टोटल सिक्के दे रखे 324। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न के अंदर आपको करना क्या, मतलब यदि किसी प्रश्न के अंदर सिक्कों का अनुपात दे रखा और कुल सिक्कों की संख्या दे रखी, तो आपको करना क्या है कि जो सिक्कों का अनुपात दे रखा इनका योग करके कुल सिक्कों के अंदर भाग दे देना। मतलब इनका योग क्या हो गया? 3 + 4 कितने हो गए? 7 + 2, मतलब 324 के अंदर अपने को 9 का भाग दे देना। और जो संख्या प्राप्त होगी उसको जिसके ज्ञात करना है उससे गुणा कर देना। सबसे पहले अपने को यदि सिक्कों का अनुपात दे रखा और कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो अपने को क्या करना, इन सिक्कों के अनुपात का योग करके कुल के अंदर भाग देना। 9 का भाग दीजिए, इसमें कितने? 9 × 27। 9 × 6 = 54। तो अपने पास कितना प्राप्त होगा? 36। अब जिसके ज्ञात करना, जैसे यदि अपने को 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो 3 से गुणा कर देंगे। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो 4 से गुणा कर देंगे। और 25 पैसे के सिक्के की ज्ञात करना है तो अपने को क्या कर देंगे? 2 से गुणा। तो अपने को प्रश्न में किसके ज्ञात करना है? 25 पैसों के, तो किससे गुणा कर देंगे? 2 × 36 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 72। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। दोस्तों, क्या करना है, यदि अपने पास सिक्कों का अनुपात दे रखा और सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो क्या करना है कि सिक्कों के अनुपात का योग सिक्कों की संख्या के अंदर भाग दे देना। और जो प्राप्त होगा उसको जिसके ज्ञात करना, जैसे यदि 1 रुपये के ज्ञात करना तो उसके अनुपात से गुणा कर देंगे, 50 पैसे के ज्ञात करना तो उसके अनुपात से गुणा कर देंगे, और 25 पैसों के ज्ञात करना है तो उसके अनुपात से गुणा कर देंगे। इसके बाद चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। आज का दूसरा प्रश्न है अपने पास 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के 270 सिक्के हैं। यदि सिक्के 5:3:1 के अनुपात में है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। मतलब टोटल दे रखे अपने पास, एक तो 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। और इनका अनुपात क्या दे रखा है? सिक्कों का अनुपात दे रखा है अपने पास 5:3:1। टोटल 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्के, उनका अनुपात दे रखा 5:3:1। और अपने पास टोटल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के अपने पास 270। कुल सिक्के कितने अपने पास? 270। तो मैंने आपको अभी बताया था कि यदि अपने पास सिक्कों का अनुपात दे रखा और कुल सिक्के दे रखे, तो अपने को करना क्या है, जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है इनका योग करके कुल के अंदर भाग देना है ना। 5 + 3 कितने हुए? 8। 8 + 1 9। 9 का भाग दे देंगे। इसमें कितने बार जाएगा? 9 × 27। 30 बार इसका भाग जाएगा। अब अपने को क्या करना, मैंने आपको बताया कि जिसका ज्ञात करना उसके अनुपात से गुणा कर दीजिए। जैसे 25 पैसे के ज्ञात करना तो किससे गुणा कर देंगे? 25 पैसे के अनुपात से। 25 पैसों का अनुपात कितना? 3। तो 3 × 30 कितना हो जाएंगे? 90। इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सीधा सा तरीका क्या? तो सबसे पहले जो भी दे रखा उसको लिख लीजिए, और अपने को देखना है कि सिक्कों का अनुपात दे रखा और कुल सिक्के दे रखे। तो क्या करना, कुल जो सिक्कों का अनुपात दे रखा उसका योग करके कुल सिक्कों के अंदर भाग दे देना। जो प्राप्त होगा उसको जिसके ज्ञात करना उसके अनुपात से गुणा कर देना, जो अपने पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास 50 पैसे 1 रुपये 50 पैसे तथा 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 372 सिक्कों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। मतलब अपने पास 1 रुपया दे रखा है, 50 पैसे दे रखे हैं और
25 पैसे दे रखे। 3 प्रकार के सिक्के और टोटल सिक्के कितने हैं 372। तो कुल सिक्के कितने हैं 372 और इनका अनुपात क्या दे रखा, सिक्कों का अनुपात दे रखा अपने पास 13:11:7। अपने पास दे क्या रखा, जो सिक्के दे रखे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इनका अनुपात दे रखा 13:11:7 और कुल सिक्के दे रखे 372। तो अपने को ज्ञात क्या करना, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि अपने पास सिक्कों का अनुपात दे रखे और कुल सिक्के दे रखे तो क्या करना है, जो सिक्कों का अनुपात दे रखा उनका योग का भाग कुल सिक्कों के अंदर देना। योग कीजिए, 13 + 11 कितना है 24, 24 + 7 कितना हो जाएंगे 31 को इसके अंदर किसका भाग देंगे 31 का दीजिए, एक बार पूरा पूरा जाएगा और कितना बचे 6, 31 दूनी के 62। तो अपने पास कितना प्राप्त हो, इसका भाग देने पर 12। अब अपने को जिसका ज्ञात करना उसके अनुपात से इस 12 को गुणा कर देंगे। जैसे 50 पैसों के सिक्कों की ज्ञात करना तो किससे गुणा कर देंगे 11 से। तो 11 × 12 कितना हो जाएंगे अपने पास 132 इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सीधा सा तरीका, सबसे पहले जिसके भी सिक्के दे रखे उसका अनुपात दे रखा होगा। अब अपने पास यदि सिक्कों की संख्या दे रखी है तो क्या करना है, उसके अनुपात का योग का भाग सिक्कों की संख्या के अंदर देना। जो संख्या प्राप्त होगी उसको जिसका ज्ञात करना उसके अनुपात से गुणा कर देंगे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास, एक थैले में 50 पैसे 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में, यदि कुल राशि 240 रुपए तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले वाले प्रश्नों के अंदर तो अपने को सिक्कों की कुल संख्या दे रखी थी, लेकिन अब की बार कुल राशि दे रखी है। तो करने का तरीका वही है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। तो कीजिए, सबसे पहले क्या है 50 पैसे 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के, 50 पैसे 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के और सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा अपने पास 2:3:4। लेकिन अब की बार कुल राशि दे रखी है। पहले वाले प्रश्नों के अंदर तो अपने पास सिक्कों की संख्या दे रखी थी। यदि सिक्कों की संख्या दे रखी है तो क्या करना है, सिक्कों के अनुपात के इससे भाग में दे देंगे। सिक्कों के अनुपात दे रखा उसको योग करके इसका इसमें भाग दे देंगे। लेकिन अब की बार दे रखा अपने पास कुल राशि, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे राशि ज्ञात करेंगे। तो राशि कैसे ज्ञात करेंगे, 50 पैसे के कुल 2 सिक्के तो कुल कितने हो जाएंगे 1 रुपया, 1 रुपए के 3 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे 3 रुपए, 2 रुपए के 4 सिक्के तो कितने हो जाएंगे 8 रुपए हो जाएंगे। तो अपने को क्या करना है, कुल राशि में इसका भाग दे देंगे, इनके योग का भाग दे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि राशि दे रखी है तो इसके हिसाब से राशि निकालेंगे। ये राशि निकालनी, राशि निकालने के बाद कुल राशि का इसमें भाग दे देंगे। 1 + 3 कितने हुए 4, 4 + 8 कितने हुए 4 + 8 कितने हुए अपने पास 4 + 8 हुए 12। तो 240 के अंदर किसका भाग देंगे 12 का कितने बार जाएगा, 12 दूनी के 24, 20 इसका, इसमें 240 में यदि 12 का भाग देंगे तो 20 आएंगे। तो अब अपने को ज्ञात क्या करना है कि तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात की थी, तो जिसके सिक्के ज्ञात करना उससे गुणा कर देंगे। यदि अपने पास 50 पैसे के ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे 20 को 2 से गुणा कर देंगे। 1 रुपए के ज्ञात करना है तो 3 से, 2 रुपए के ज्ञात करना है तो 4 से। लेकिन अपने पास कुल सिक्के पूछ रखे हो तो क्या कर देंगे, इनके कुल के गुणा कर देंगे। कुल क्या हो गया अपने पास 2 + 3 5 + 4 9। तो इसको किससे गुणा कर देंगे 9 = 180 इसका आंसर हो जाएगा। पहले वाले प्रश्नों के अंदर तो अपने पास सिक्कों की संख्या दे रखी तो क्या करता है, तो जो भी अनुपात दे रखा उसके योग से सिक्कों की संख्या के अंदर भाग दे देते थे। लेकिन अब की बात यह दे रखी अपने पास कुल राशि दे रखी है तो सबसे पहले इसके हिसाब से राशि निकालेंगे और उस राशि का भाग दे देंगे। राशि का भाग देने के बाद में जिसका निकालना उससे गुणा कर देंगे। यदि कुल निकालना है तो कुल अनुपात से गुणा कर देंगे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर और आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है अपने पास, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के कितने 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, और इन सिक्कों का अनुपात है अपने पास, सिक्कों का अनुपात है अपने पास 3:4:10। 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 में। और यदि इनका कुल मूल्य अब की बार भी क्या दे रखा है, कुल मूल्य बराबर है अपने पास 102 रुपए। तो 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे, मतलब कुल मूल्य दे रखा। मैंने आपको पहले वाले प्रश्नों के अंदर ये सिक्कों की संख्या दे रखी है तो क्या करना है, सिक्कों के अनुपात से भाग दे देना। लेकिन यदि अपने पास मूल्य दे रखा है तो इसके हिसाब से मूल्य निकालेंगे। 1 रुपए के 3 सिक्के तो कुल रुपए कितना हो जाएंगे 3, 50 पैसे के 4 सिक्के तो कुल रुपए कितना हो जाएंगे 2, 10 पैसे के 10 सिक्के तो कितना हो जाएंगे 1 रुपए। तो यदि अपने पास कुल मूल्य कितना है 102, तो क्या करेंगे इन मूल्यों के योग से इसमें भाग दे देंगे। 3 + 2 कितने हुए 5 + 1 कितना हुआ 6। तो 102 में किसका भाग देंगे 6 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार पूरा पूरा
7 अंक 42, तो अपने पास इसमें 102 में 6 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 17। अब इसके बाद में इस 17 को जिसके निकालना है उसके अनुपात से गुणा कर देंगे। यदि अपने पास 10 पैसे के निकालना है, इस प्रश्न के अंदर 10 पैसे का पूछ रहा तो 10 से गुणा कर देंगे। तो 17 को किससे गुणा करेंगे 10 से, तो अपने पास 170 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिक्कों वाले प्रश्न बेहद ही आसान है। आसान कैसे, जो भी सिक्के दे रखा उसको लिख लेना, इसके बाद में जो सिक्कों का अनुपात दे रखा उसको लिख लेना। यदि अपने पास सिक्कों की संख्या दे रखी है तो इस अनुपात का योग से सिक्कों की संख्या के अंदर भाग दे देंगे और जो प्राप्त होगा उसके अनुपात से उससे गुणा कर देंगे, जिसका ज्ञात करना है। और यदि अपने पास कुल मूल्य दे रखा तो क्या करेंगे, इसके हिसाब से मूल्य निकालेंगे। मूल्य निकालने के बाद उन कुल मूल्यों का योग का भाग दे देंगे इसके अंदर जो भी देर का। ये देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको जिसके निकालना उसके अनुपात से गुणा कर देंगे। ये था आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।